दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी स्पेशल में आज हम लोग बात करेंगे अनुपात और समानुपात पर आधारित बेसिक क्वेश्चंस की, यानी बेसिक प्रश्नों की। और इसमें कुल 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इन 10 क्वेश्चन से बहुत से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। बहुत सी चीजें जिसमें संशय है, जिसमें डाउट रहता है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि देखिए ए संबंधे बी, और ये एक अनुपात है, और ये अनुपात सी संबंधी डी से संबंधित है। इसको हम लोग, ये जो संकेत है इसका मतलब होता है बराबर अनुपात के केस में, और ए संबंधी बी को ए बाई बी लिख सकते हैं, और सी संबंधी डी को सी बाई डी लिख सकते हैं। अब यहां जो ए है, ए को प्रथम अनुपात, इसको फर्स्ट, इसको द्वितीय अनुपात यानी सेकेंड प्रोपोर्शन, सी को थर्ड प्रोपोर्शन, और डी को फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ अनुपात कहते हैं। तो ए को यहां पर क्या कहते हैं, प्रथम अनुपात, बी को क्या कहते हैं, द्वितीय अनुपात, सी को कहते हैं तृतीय अनुपात, और डी को कहते हैं चतुर्थ अनुपात, चतुर्थानुपात। तो ये ए बी सी डी, ये 4 अगर संख्याएं हैं और इस संबंध द्वारा वो अगर संबंधित हैं, तो ए बाई बी बराबर सी बाई डी हो गया, और डी को चतुर्थ अनुपात कह रहे हैं। अब इसी का यूज यहां पर हम लोग करेंगे, देखिए कैसे। तो 12 संबंधित हो जाएगा 14 से, और ये समानुपाते हो जाएगा 24 संबंधे x, और x को हम लोग चतुर्थ अनुपात कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ अनुपात। अब आपको यहां 12/14 बराबर 24/x, और x की वैल्यू निकालनी है, यही चतुर्थ अनुपात है। तो 12 से ये 24 2 बार में कट गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x बराबर हो जाएगा 28, और यही चतुर्थ अनुपात है, यानी x की वैल्यू आ गई। तो चतुर्थ अनुपात 12, 24, 14, 24 का आ गया 28। तो मुझे विश्वास है कि आप इस कॉन्सेप्ट से, इस क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट से, मेथड से आप बिल्कुल डाउटलेस हो गए होंगे। कोई अब आपके अंदर कोई शंका नहीं रही होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, बस यहाँ पर ये जो संख्याएं दी हैं ये दशमलव में हैं। तो देखिए 0.2 अपान 0.12 बराबर 0.3 अपान x, और x हमारा चतुर्थ समानुपाती है। देखिए ये दशमलव के 1 अंक, या भी ये दशमलव के 1 अंक, ये तो दशमलव के 1 अंक ये हट गया। अब 2 से ये कट गया 6 बार में, 2 6 12, और ये यहां पर दशमलव लगा हुआ है, और ये जो है 3 से इसमें गुणा होगा तो x की वैल्यू आ गई 3 6 के 18, और दशमलव के 2 अंक कट गए। तो ये 0.18 इसकी वैल्यू हो गई, यानी ऑप्शन सी सही है। तो यहां भी हम लोग उसी फार्मूले का यूज कर लिए जो इसके पहले हम लोगों ने चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। अब तृतीय अनुपाती निकालना है, तो देखिए 16 संबंधित है 24 से, और ये 24 संबंधित हो जाएगा x से। अब यहां पर जो x है, यहां पर देखिए ये 24 24 दोनों सेम है, तो x इसका तृतीय समानुपाती हो गया, यानी 16/24 बराबर 24/x। तो x इसका तृतीय समानुपाती हो गया। अब इसको देखिए
इसको आप काट सकते हैं 8 दूनी 16 और 8 तिहाई 24, और ये देखिए 12 बार में ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 12 तिहाई 36। तो x की वैल्यू आ गई 36, यानी तृतीय समानुपात 36 हो गया। एक एग्जाम्पल और है कि तृतीय समानुपात निकालने के लिए आप सीधा सीधा इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 24 गुणे 24, और इसमें 16 से भाग दे दीजिए। तो देखिए ये 8 दूनी 16 और 8 त्रिके 24 और 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36। यानी अगर दो संख्याएं a और b दी हैं और इनका तृतीयानुपात निकालना है, तृतीयानुपात क्या होगा? तो तृतीयानुपात बराबर होता है b² a। तो ये फॉर्मूला अगर आप ऐसे रटे रहते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप इस चीज का यूज करिए, इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए और आप क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए चाहे तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए कि अगर दो संख्याएं a और b दी हैं, उनका तृतीयानुपात पूछ रहा है, तो बाद वाली जो संख्या है उसी का स्क्वायर में पहले वाली संख्या से भाग दे देते हैं, तो तृतीयानुपात निकल जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 6 तथा 54 का मध्यानुपाती क्या है? मध्य का अनुपाती, तो देखिए मान लीजिए कि मध्य का अनुपाती x है, तो 6 संबंधे x बराबर है x संबंधे 54, यानी 6/x बराबर x/54 हो गया। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाएंगे तो x² बराबर 6 × 54 हो गया। x बराबर क्या हो गया? √6, और 54 को 9 गुणे 6 कर दिया। तो देखिए ये 6 दो बार है तो निकल जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3, तो ये आ गया 18। तो मध्यानुपाती क्या आ गया? तो अगर आपको दो संख्याएं दी है, मान लीजिए a और b, इनका मध्यानुपाती पूछे, अगर इनका मध्यानुपाती निकालना है तो ये √ab हो जाता है। तो आप इस तरह से भी इस फार्मूले को याद करके मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। इसको मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे मध्यानुपात बोलते हैं। या तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसका यूज इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। दोनों में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है 2 संबंधे 3, 6 संबंधे 11 तथा 11 संबंधे 2 का मिश्र अनुपात क्या है? तो मिश्र अनुपात को कंपाउंड रेशियो भी कहते हैं। ये क्या होता है? मैंने इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 1 में ये पूरी डिफिनीशन बताई हुई है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें, ताकि आपका पूरा डिफिनीशन और जो इसकी प्रॉपर्टीज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बिल्कुल क्लियर हो जाए। कितने तरह के रेशियोज होते हैं वो भी उसमें बात बताई गई है। मैं उसका लिंक वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है? जिसको मिश्र अनुपात बोलते हैं। मान लीजिए कि A:B, B:C और D:E, ये 3 तरह के रेशियो हैं। तो कंपाउंड रेशियो क्या होते हैं? A/B, ये गुणा हो जाएगा, B/C। थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं, मैं इसे अलग अलग रेशियो दिखाना चाह रहा था। तो इसे देखिए A/B है, इसको C संबंधी D कहा जाए और इसको E संबंधी F कहा जाए। तो यहां पर देखिए A/B का गुणा C/D में हो जाए और E/F में हो जाए, तो आपको ये रेशियो मिलेगा A गुणे C गुणे E रेशियो B गुणे D गुणे F। तो इन दोनों का यानी पूर्व पद का यानी प्रथम पद का गुणनफल और नीचे अंतिम पद का गुणनफल दोनों ये अनुपात में हो जाते हैं, तो इसको कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात कहते हैं। यहां देखिए 2 संबंधित 3 है तो 2/3 लिख दिए, फिर ये 6/11 लिख दिए और ये 11/2 लिख दिए।
देखिए 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 6 2 बार में कट गया, तो ऊपर 2 नीचे 1 यानी 2:1 का रेशियो आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मिश्र अनुपात इसे ही कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 12 तथा 30 के तृतीयानुपात तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपात का अनुपात क्या है। तो देखिए 12 और 30 का जो तृतीय अनुपात होगा वो 30 गुणे 30 अपान 12 होता है, यानी b² होता है। तो देखिए 6 दूनी 12 और 6 पाँचे 30 और 2 15 30, तो ये हो गया 5 गुणे 15, ये तृतीय अनुपात हो गया। 9 और 25 के मध्य अनुपाती क्या होंगे, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है, अंडर रूट में होता है 9 और 25। तो देखिए 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5, तो ये हो गया 15। अब तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात के बीच रेशियो पूछ रहा है। तो तृतीय अनुपात 5 गुणे 15 है और मध्य अनुपात 15 है। देखिए 15 काट देंगे तो 5 संबंधे 1 इसका अनुपात इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तृतीय अनुपात और मध्यानुपात के बीच का जो अनुपात है वो आ गया 5 संबंधे 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि x² - y² तथा xy के तृतीय अनुपात क्या होगा। तो यहां पर जो तृतीय अनुपात होगा, ये तृतीय अनुपात ये क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी x - y का होल स्क्वायर अपान x² - y² से भाग देते हैं। तो x - y का होल स्क्वायर अपान x² - y² को एक ब्रैकेट में x + y और दूसरे में x - y लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक बार कट गया तो यहां से x - y बच जाएगा। तो x - y अपान x + y ये आपका तृतीय अनुपात हो गया और ये ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि 18 x और 50 वितत समानुपात हैं। वितत का अंग्रेजी होती है कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड रेशियो या प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है, देखिए 18 संबंधे x है तो ये बराबर होगा x संबंध 50 से। तो 18 बटा ये x हो गया और ये x बटा 50 हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² = 18 गुणे 50। तो x बराबर हो गया, देखिए 18 को 2 गुणे 9 लिख देंगे और 50 को 2 गुणे 25 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 2 बार है तो निकल गया और 9 का वर्गमूल 3 और 5 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, तो 2 × 6 = 30। तो x की वैल्यू आ गई 30, यानी ये जो वितत अनुपात अगर है, वितत समानुपात है, तो x क्या होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि ऐसी 2 संख्याएं पता करो जिनका माध्य अनुपात 16 और तृतीय अनुपात 1024 हो। तो अब देखिए एक तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं, माध्य अनुपात 16 है तो माध्य अनुपात अगर मान लीजिए ऑप्शन ये सही है तो 32 गुणे 4 का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा, लेकिन 32 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये होगा नहीं। बी वाला में देखिए इसका मध्य अनुपात, तो बी वाला में मध्य अनुपात, देखिए मध्य अनुपात पता करो जिनका माध्य अनुपात 16 और तृतीय अनुपात 1024। तो माध्य अनुपात कैसे निकलता है, तो इसका अगर माध्य अनुपात निकालेंगे तो 4 गुणे 64, तो ये 2 गुणे 64, 8, 8 दूनी 16, ये आ गया। अब इनका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो 64 गुणे 64 बटा में 4,
16 चौकी 64 और 16 चौकी 64 और 16 छक्के 66 और 4, 16 चौकी 64 के 4 हाथ में लगल 6, 16 छक्के 96 और 6 100 हो गया। तो ये 1024, 16 छक्के 96 और 6 102 हो गया। तो ये हो गया 1024। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 और 64 ये है। अब इसे चाहते हैं कि आप सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए कि हम x और y मान लेते हैं, तो इनका ये माध्य अनुपात है और ये 16 दिया है। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो xy बराबर 16 का वर्ग हो गया। अब इसका फिर वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 16 के पावर 4। अब देखिए तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात होता है y स्क्वायर में x से भाग देंगे तो ये तृतीय अनुपात मिलेगा और ये 1024 दिया हुआ है। अब देखिए y स्क्वायर बराबर आ गया 1024x, तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे, तो y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1024x बराबर 16 के पावर 4। तो ये x क्यूब हो गया, x क्यूब बराबर 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16 और नीचे 1024 32 का वर्ग है। देखिए 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 2 8 16 और 2 8 16, तो x क्यूब बराबर हो गया 8 गुणे 8 यानी 64। तो x बराबर आ गया 4, यानी 4 का घन जो है 64 होता है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहां से y की वैल्यू 64 आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू निकल गई और यही यहां निकालना था। तो ऑप्शन के थ्रू और जल्दी इसका आंसर मिल गया, वैसे मैंने इसे सॉल्व भी कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 6 तथा 12 का तीसरा समानुपाती क्या होगा, तो वही होगा 12 गुणे 12 यानी 12 का स्क्वायर बटा 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो तीसरा समानुपात इसका आ गया 24 और यही इसका आंसर है। तो मित्रों आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 संख्याएं अगर दी हैं तो वो समानुपात में कब होंगी, क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, क्या गुणा करेंगे, क्या भाग करेंगे, और भी कई फैक्ट और प्रॉपर्टीज लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल रहा हूं। तो तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और एक अपील आपसे करना चाहता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और आपके मित्रों के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकूं और आपकी परीक्षा की तैयारी में हेल्प कर सकूं। तो पुनः एक बार वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।